Ladies and gentlemen, good afternoon. Myself Dr. किशन लाल शर्मा फ्रॉम प्रदीप टाइम्स से। आपने देखा कि 15 जून को 2020 को लद्दाख के गलवान घाटी में पॉइंट 14 पर भारतीय सैनिकों और चीन के सैनिकों में खूनी संघर्ष हुआ है, पवित्र खूनी लड़ाई हुई है, जिसमें कि 20 भारतीय और लगभग अब सुनने में आ रहा है 45 से 50 तक चीनी सैनिक को मारा गया है। इनकी 17 की, जिसमें कि गर्दन और कमर की रीढ़ की हड्डी भी टूटी है। इसमें बिहार रेजिमेंट तथा पंजाब के रेजिमेंट के 20 घातक कमांडो भी शामिल हुए थे, जो बाद में आए थे। इसमें 60 भारतीय लगभग थे और 300 सैनिक जो थे वो चीन के थे। और यह घटना शाम के 4 बजे से ही 15 तारीख को चालू हो गई थी और रात को 8 बजे करीब लड़ाई हुई थी लगभग। और यह पूरा युद्ध 15 जून और 16 जून तक रात में चला है। और सैनिकों को ले जाने का भी हेलीकॉप्टर से चीनी सैनिकों को ले जाया गया है और भारतीय सैनिकों जो घायल थे उनको भी लाया गया है। शुरू में चीन के ग्लोबल टाइम्स ने कहा था कि एक भारतीय बिहार रेजिमेंट के कमांडर जो तेलुगु के हैं, संतोष बाबू, वे शहीद हुए हैं, 2 सैनिक और शहीद हुए हैं। और 5 सैनिक जो हैं PLA पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना, जिसमें कि 5 सैनिक मारे गए हैं और 11 घायल थे। लेकिन यह संख्या कहीं ज़्यादा थी। चीन के जिनपिंग ने एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक में इसे छुपाने के लिए आदेश दे दिए हैं, क्योंकि वह आजीवन है और डिक्टेटर है, राष्ट्रपति है वहाँ के। और ये LAC जो है 2 किलोमीटर का ऐसा एरिया है जहाँ पर गोलियाँ नहीं चलाई जा सकती, जहाँ युद्ध नहीं हो सकते। 1993 में एक संधि हुई थी भारत और चीन के मुकाबले, इसीलिए दोनों ओर से गोलियाँ नहीं चली। यहाँ लोग सैनिकों की अपनी मर्जी से खाली भी आते जाते थे, हथियार भी लेके जाते थे, यहाँ कोई लेकिन गोली चलाने का आदेश नहीं था। पॉइंट 14 पर यह लड़ाई हुई है गलवान घाटी की, जो भयंकर रूप से, जिसमें कि बिहार रेजिमेंट ने चीनियों की कमर तोड़ दी और घातक कमांडो ने भी चीनियों को पटक कर उनके हथियार छीन कर मारा है। असल में उनके हथियार जिधर से पकड़ने वाले थे वो चिकने थे, उधर से वो स्लिप हो गए और कांटों की तरफ से, जिसमें कटीले तार लगे थे, भारतीयों ने उनको पकड़कर झटके मारे, वो आसानी से छीन भी गए थे, क्योंकि उसकी पकड़ मजबूत हो गई थी कांटों की तरफ से। और पत्थरों से भी, राइफलों से भी, वो कटारों से भी चीनियों को मारा गया है। बहुत भयंकर हमला हुआ है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि चीनों की जो नस्ल है, जैसे प्राकृतिक में शेर की, सांप की और खरगोश की, तोते की, और ये जो हिरण है, इनका स्वभाव शाकाहारियों का अच्छा रहता है। लेकिन चीनी जो हैं ज़्यादातर मांसाहारी भी खाते हैं, उनका स्वभाव भी हिंसक ज़्यादा है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि वे शांति और भाईचारा उनसे हल्का बनाए रखें, लेकिन बगैर हथियार सीमा पे ना जाएं। कभी भी आप छुपा कर रख सकते हैं अगर संधि का पालन कर रहा है। मैं समझता हूँ कि कानून है, लेकिन आप कानून का पालन करते हैं तो आप छुपा कर कटार हथियार भी ले जा सकते हैं। ये नहीं है, आपको अपनी संख्या घटानी है मारे जाने की और दुश्मनों को मारना है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। हालांकि भारतीय अधिकारियों को ज़्यादा इसका तजुर्बा है, लड़ाई का, मार्शल आर्ट का वो भी है, लेकिन फिर भी मैं इतना कहूँगा कि भारत की फौज जितनी लेट के लड़ेगी, गड्ढे में 2 फुट के गड्ढा बना कर रखें और भागना नहीं चाहिए। भागने से वो रेंज में आते हैं, उनके टैंकों की, तोप के, गोलियों के भी, गोलों के भी और राइफलों की भी भागते सैनिक जल्दी से आते हैं। लेट कर ही लड़ाई लड़ना चाहिए। लेटने से गोली ऊपर से निकल जाती है, बहुत कम लगती है, 1% चांस रहता है। लेकिन 2 फुट का गड्ढा खोद लो आप, 3 फुट का तो ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। और इसमें बर्फ़ में जो काली टोपी है वो भी हटा दें लड़ाई के समय में, सफ़ेद टोपी रखनी चाहिए, जो बिल्कुल भी हमें दिखाई ना दे, कि दूसरे को, चीन के सैनिकों को या किसी भी सैनिक को दिखाई ना दे कि भारतीय सैनिक यहाँ है। क्योंकि उससे अगर 10 सैनिक भी एक भारतीय मार देता है कम से कम, चीन खड़ा जाता है। इसलिए हमेशा जैसा ज़मीन हो
ऐसा ही अपने आप को ढक लें और छुप जाएं बिल्कुल। ऐसा ही अपना रंग रूप बना लें, दूर से चमके ना, बिल्कुल एकदम 100% ये ना पता है, तो बड़े कोशिश करनी चाहिए कि बिल्कुल न चमके। हालांकि काले टोपों से शहीदों को बर्फ़ में ढूंढने के लिए सहायता हो सकती है, इसलिए पहनाया गया हो उन्हें। लेकिन शहीद होना ही देश पे वो नहीं है। शहीद तो पहले तो ये है, ज़्यादा से ज़्यादा दुश्मनों को मारा जाए और जितना भी अधिक से अधिक, उसके बाद अपनी शहीद हो जाता है सैनिक। तो गर्व की बात है, ये भी भाग किसी को नहीं मिलता, हर किसी को नहीं, ये भी भाग है, क्योंकि आदमी को तो मरना ही है किसी जगह। लेकिन ऐसी जगह हर किसी को नहीं मिलती, क्योंकि विश्व की श्रेष्ठ जगह है ये। यहाँ पे सारा देश, सभी देश इसकी मानते हैं। राष्ट्रीय संप्रभुता से बढ़कर भारतवासियों के लिए कुछ भी नहीं है। मैं आंतरिक राजनीतिक, प्रादेशिक, धर्म, जाति अथवा भेदभाव को छोड़कर भारत को एक रहने के लिए कहता हूँ, और रहना भी चाहिए। देश के अंदर आतंकवादी और देशद्रोही तत्वों को खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। उन्हें पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर खदेड़ना भी चाहिए, उन्हें पकड़वाना भी चाहिए। और भारत के खिलाफ कोई भी बात किसी भी धर्म जाति के लोगों की कोई भी बर्दाश्त नहीं होगी, कोई भी हो। राष्ट्र संप्रभुता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। देश है तो सब कुछ है, देश नहीं तो कुछ भी नहीं। थैंक यू, हैव ए गुड डे, नाइस डे। मैं अपनी तरफ से सभी भारतीय जो शहीद हुए हैं उनको सहर्ष से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आगे से आप चौकस रहें। चीन कभी भी नहीं मानता, वो अपनी नस्ल अलग है, आप नस्ल अलग है, आप भी जानते हैं इसमें। वो उसी पे चलता है। थोड़ा सा भाईचारा रख सकते हैं, लेकिन दूर से ही सतर्क रहना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर किशन लाल शर्मा फ्रॉम प्रदीप टाइम्स एंड JD न्यूज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मोदी नगर डिस्ट्रिक्ट, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।